विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं ना, जब विनाश छा रहा हो तो बुद्धि काम नहीं करती। यही हाल कुछ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो रहा है। उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बुद्धि काम करना बंद कर चुका है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, जब तक 2 हफ्तों के युद्ध विराम की बात चल रही थी, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, 2 हफ्तों में अच्छी खबर मिल सकता है, युद्ध विराम गाजा में हो सकता है। लेकिन बाद में एकदम अंत मोमेंट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पलट दिया बयान और कह रहे हैं कि अब हम युद्ध विराम नहीं चाहते। उनके सैनिक जमीन पर उतरने से डर रहे हैं, उनके हथियारों का धड़ाधड़ पर खच्चे उड़ रहे हैं, उनके सैनिकों को, उनके साथियों को, उनके तमाम हथियार और गोले बारूद हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हम हमास का संपूर्ण खात्मा किए बगैर युद्ध विराम नहीं करेंगे, हमें संपूर्ण जीत चाहिए, युद्ध विराम नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने बयान से पलट गए हैं। अब पहले रिस्पांस में पता चल रहा था कि इजराइल ने मान लिया है कि युद्ध विराम होगा, यह कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने युद्ध विराम पर हामी भर दी है, साथ ही हमें हमास की तरफ से भी सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। वहीं हमास ने कुछ शर्तें भी रखी थी जिस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक रिस्पांस मिले थे, उस पर हामियां भी हो गई थी। और अब जब आसार लगाए जा रहे थे कि गाजा में जेनोसाइड बंद होगा, नरसंहार बंद होगा, तो अब आखिरी मोमेंट पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ बयान दिए हैं वो आपको पढ़कर बता देते हैं। इजराइल ने हमास की संघर्ष विराम शर्तों को ठुकराया। गाजा पर हमास के नियंत्रण को समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा, पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ चलेगा युद्ध। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का संपूर्ण खात्मा न कर दें, ये तब तक युद्ध लड़ते रहेंगे। मतलब रस्सी जली तो जली, ऐंठ न जाएगी, वो वाला हाल है इनका। पूरी तरीके से इजराइल बर्बाद हो रहा है, वहां के नागरिक मारे जा रहे हैं, इजराइल ध्वस्त हो रहा है, वहां की बिल्डिंग तबाह हो रही हैं, इमारतें ढेर हो रही हैं। इजराइल के लोग संसद में घुसकर इस प्रधानमंत्री और उनके सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जनता सड़कों पर है और खुलेआम वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, आपसे सरकार नहीं चल रही है, आप देश की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हमास से लड़ेंगे और जब तक पूर्ण जीत नहीं मिल जाती तब तक ये युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। ये वहां के प्रधानमंत्री, जिसे सन की तानाशाह कहा जाता है, उनके बयान है। वहीं अगर बात कर ले अरब देशों की या ईरान की, तो उन्होंने भी खुला मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ। और अरब देश ने अमेरिका की पहल, जिसमें अमेरिका चाहता था कि इजराइल के साथ पॉलिटिकल रिश्ते बनाए जाए, राजनीतिक रिश्ते इजराइल के साथ सऊदी अरब बनाए, जिसमें सऊदी अरब ने साफ शर्तें रखी थी कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन को संपूर्ण आजादी के साथ एक आजाद मुल्क घोषित नहीं कर देता, जिसमें इजराइल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, और इन शर्तों के बगैर इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने से सऊदी अरब ने साफ इनकार किया और अमेरिका को उल्टे पांव जो है वो जाना पड़ा। और इसका जो प्रस्ताव था वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि सऊदी अरब ने ये अपनी शर्तें साफ रख दी थी कि अगर आपको संबंध स्थापित करने हैं तो इजराइल को वहां पर युद्ध विराम करना होगा और फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क घोषित करना होगा। और इसके बाद से ही अमेरिका को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा, उसकी जो प्रस्ताव थे उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि ये सऊदी अरब ने अपने शर्तों पर कायम रहने का निर्णय लिया। वहीं ईरान की बात कर लें तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये सबको साफ साफ कहा था कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका और इजराइल से अपने सारे रिश्ते
तोड़ दें और वो पूरी तरीके से हमास के समर्थन में जिस तरीके से पहले से हैं वो आगे भी इसी तरीके से समर्थन देते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये अपील की थी सारे मुस्लिम देशों से कि इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, व्यापारिक, राजनीतिक या किसी भी तरीके के, उन रिश्तों पर लगाम लगाएं और हमास के साथ जाने का फैसला करें, हमास को समर्थन दे, क्योंकि इजराइल अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो युद्ध विराम पर कभी इधर उधर करने की जो है कोशिश कर रहा है। वो चाहता है युद्ध विराम हो, लेकिन ठीकरा हमास के ऊपर फोड़ना चाहता है। जो हमास इजराइल के छक्के छुड़ा रहा है, उनके सैनिकों को लगातार बर्बाद कर रहा है, उनके हथियारों को बर्बाद कर रहा है। और आपको बता दें कि हमास ने कई सारे गाजा के ऐसे इलाके हैं जहां से इजराइल के सैनिकों को खदेड़कर अपना कंट्रोल जो है उससे स्थापित कर लिया था, अपने सैनिकों को जो है वहां पर कायम कर दिया और उसकी तैनाती बढ़ा दी और गाजा के कंट्रोल को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, जिन जगहों से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर निकाला गया है। वहीं तमाम देशों के बाद बात कर ले अगर तुर्की की, तुर्की भी लगातार हमास के साथ है। और आपको याद होगा वो बयान जब तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि अगर तुर्की की जमीन पर किसी भी एक हमास के लड़ाकों की किसी को एक खरोच भी आए तो तुर्की सामने से आके इजराइल से बदला लेगा और उसका भुगतान इजराइल को करना होगा। ये तुर्की उनसे हिसाब मांगेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीरें आई थी जिसमें तुर्की ने मोर्चा निकाला और तमाम उन लोगों को पकड़ा जो इजराइल के खुफिया एजेंसी के तहत काम कर रहे थे और वहां पर फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जो काम कर रहे थे उन्हें भी पकड़ा था। और अब तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि हम गाजा में इजरायली उत्पीड़न का संयुक्त जवाब देने और मिलकर कार्रवाई करने के लिए इस्लामिक देशों के साथ अपने राजनयिक संपर्क जारी रखेंगे। तो तुर्की से भी हमास के पास सीधा समर्थन आ रहा है, लगातार समर्थन है। तुर्की जो है पहले से ही हमास के समर्थन में, हथियारों की सप्लाई हो या किसी भी तरीके से हमास के पास सहायता पहुंचाने की बात हो या इजराइल से संरक्षण की बात हो, तुर्की जो है उनके साथ खड़ा है। और एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो अभी भी हमास के साथ है और इजराइल के खिलाफ, इजराइल के नीतियों के खिलाफ, इजराइल के हरकतों के खिलाफ वो हमास को समर्थन देना बंद नहीं करेंगे। चाहे इजराइल कितनी भी साजिशें कर ले, चाहे इजराइल कितनी भी हरकतों पर नीचे गिर जाए, तुर्की जो है वो उसके साथ खड़ा है। वहीं सऊदी अरब ने जिस तरीके से अपनी शर्तें रखी हैं अमेरिका के पास, वहां से भी साफ समझ आता है कि अब अमेरिका और इजराइल की दाल गलने वाली नहीं है और उन्हें या तो युद्ध विराम करना होगा, गाजा में जो नरसंहार है, जिस तरीके से बच्चों और महिलाओं पर जो बर्बरता कर रहे हैं इजराइल के सैनिक, वो बंद करना होगा, वरना उन्हें पूरी दुनिया के तमाम इस्लामिक स्टेट से रिश्ता तोड़ना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो अपील की है तमाम मुस्लिम देशों से कि तमाम वो सभी देश जो इजराइल के खिलाफ, इजराइल से नाता तोड़ें, जो हमास के समर्थन में है या हमास से जरा भी हमदर्दी रखते हैं, वो इजराइल के साथ संबंध अपना खत्म कर दें। क्योंकि हमास को समर्थन देना इस वक्त और फिलिस्तीन को समर्थन देना, फिलिस्तीन के नागरिकों को समर्थन देना बेहद जरूरी है। क्योंकि इजराइल अपनी नीचता पर गिराया है और वो वहां के बच्चों को टारगेट कर रहा है, वहां के मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, वहां के बच्चों के भविष्य संवारने वाले स्कूल और यूनिवर्सिटी को टारगेट करके उसे ध्वस्त कर रहा है। जो अस्पताल जीवन लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, उन अस्पतालों को टारगेट करके खत्म किया जा रहा है। और वहां के बच्चों को खाने और पीने और दवाइयों की जिस तरीके की कमी हो रही है, ये सब इजराइल के कारण हो रहा है। वो तमाम ट्रक जिनमें सहायता किट जाते हैं, सहायता के लिए फिलिस्तीन के बच्चों के लिए तमाम जो सामग्रियां जाती हैं, उनको रोक रहा है, उन्हें ध्वस्त कर रहा है। ये सब इजराइल कर रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।